जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। पेपर फर्स्ट पेपर और सेकंड का दोनों जो है बैच जो है लगातार कंटिन्यू क्लास इसका चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो शाम को आपको 3 बजे क्लास मिल रहा है। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो आपका जो है क्लास सुबह 7 बजे से चलता है। ठीक, सुबह 7:30 बजे से 7:30 से क्लास चलता है। अगर बात करें हम सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में जो आज का टॉपिक है वह है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन हम पढ़ेंगे, जो कि आज जलवायु विज्ञान स्टार्ट हो गया। जलवायु विज्ञान इसे कहते हैं हम, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। आज से जो टॉपिक है वह है जलवायु विज्ञान स्टार्ट हो गया है। तो आज का जो टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर का जो पार्ट होता है, जिसे हम जो है क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, समताप मंडल के नाम से जानते हैं, मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो है इसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल को हम इतने कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं। वायुमंडल को हम इतने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आज हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, ठीक, क्षोभ मंडल आप देख लीजिए, पृथ्वी से ऊंचाई पर 18 किलोमीटर तक जो पाया जाता है उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में जो मंडल पाया जाता है उसे हम संताप मंडल के नाम से जानते हैं। और 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच जो मंडल पाया जाता है उसे हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। और 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर के बीच में जो मंडल पाया जाता है उसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। और 640 से 1000 किलोमीटर के बीच में जो मंडल पाया जाता है उसे हम बहिर्मंडल के नाम से, एक्सोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसके ऊपर जो 1000 किलोमीटर के ऊपर जो रहता है उसे हम चुंबकीय सीमा के नाम से जानते हैं। लेकिन हम इसमें जो है डिवाइड कर सकते हैं 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल, 50 से 80 के बीच में मध्य मंडल, 80 से 640 के बीच में आयन मंडल, और 640 से 1000 के बीच में जो है बहिर्मंडल के नाम से हम जानते हैं। ठीक, हमने जो है मंडल के बारे में जो है जान लिया कि कौन से मंडल को जो है कितने या जो है कितने किलोमीटर तक जो है माना जाता है, कहते हैं। ठीक, क्षोभ मंडल को जो है 18 किलोमीटर तक माना जाता है। ठीक, अगर हम बात करें क्षोभ मंडल के ऊपर जो है क्षोभ सीमा पाया जाता है, जैसे कि आप ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है क्षोभ सीमा पाया जाता है। और समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा पाया जाता है, मध्य मंडल के ऊपर मध्य सीमा पाया जाता है। ठीक, इसके ऊपर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से मंडल कहाँ पर है। इसका जो है यूजीसी नेट में क्रम पूछ लेता है कि इसका क्रम बताइए। तो आपको क्रम जो है लर्न करना है कि इसका जो है इसके बाद कौन सा मंडल होगा, इसके बाद कौन सा मंडल आने वाला है, या जो कितने किलोमीटर तक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर जो है आयन मंडल, फिर जो है बहिर्मंडल आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया क्रम हो गया। और 1850 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 640, 640 से 1000 किलोमीटर के बीच में जो है बहिर्मंडल पाया जाता है। ऐसे जो है क्रम, किलोमीटर का क्रम और फिर जो है नेम का जो क्रम है, मंडल का जो क्रम है, उसे आपको लर्न कर लेना है। ठीक, अब जो है क्वेश्चन बन जाता है कि जो है किस मंडल को हम तापीय मंडल के नाम से जानते हैं। किस मंडल को हम तापीय मंडल के नाम से जानते हैं? तो 80 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच में जो मंडल पाया जाता है उसे हम तापीय मंडल के नाम से जानते हैं। आयन मंडल और बहिर्मंडल के नाम से जो जानते हैं, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो उसे हम जो है तापीय विलोमता के नाम से, तापीय मंडल के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तापीय जो है मंडल के नाम से जानते हैं, ये तापीय मंडल रहेगा। यहाँ पर जो है विलोमता हो गया। ठीक, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो तापीय विलोमता है, तो यहाँ पर जो रहेगा वो होगा तापीय मंडल। ठीक, इसे आप लोग सही कर लीजिए, तापीय मंडल, तापीय मंडल हो गया। ठीक, अगर आप जो है
जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो जो जियोग्राफी के स्टूडेंट को जो है आपको इस सब का मैप अच्छे से बनाना आना चाहिए या डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर हम बात करें जैसे कि हमने जो है इसके पहले हमने जो है महासागरीय उच्चावच को, महासागरीय जो है ओशियन करंट्स को यानी महासागरीय जो है जलधारा को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो फिगर जो है आप लगातार बनाते रहिए, फिगर से आपका क्या होता है आसानी से लर्न हो जाता है। अगर जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिगर और मैप से ही अच्छे से जियोग्राफी समझ में आता है। जितने अच्छे से जियोग्राफी और मैप से समझ में आता है, डायग्राम से समझ में आता है, उतना साहित्य जो है लिखने से और फिर जो है पढ़ने से आएगा। अगर आप लोग एक बार समझ लेंगे डायग्राम तो आपका हमेशा लर्न रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब हेडिंग जो है आप लोग डाल लीजिए क्षोभ मंडल। ठीक, अब जो है एक एक के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल के जो है बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ से मंडल में सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ जो है तापमान में कमी आती है। अब तापमान में कमी कैसे आती है तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब तापमान में भी जो है कमी देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट होंगे या इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो ये जो है डायग्राम जानते होंगे आप। जैसे जैसे जो है ये जीरो है, मान लीजिए नीचे आप जो है आप टेम्परेचर यानी तापमान को लोकेट करते हैं, तापमान, ठीक, तापमान को लोकेट कर रहे हैं और ऊपर जो है हाइट को लोकेट कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि 18 किलोमीटर है और फिर ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऊपर तक चला जाएगा 50 किलोमीटर जैसे कि लिखा ही हुआ है। ठीक, ये 1 2 3 एक हम मान रहे हैं 4 5 6। ठीक, हम सिर्फ मान रहे हैं, ऐसा जो है देखने को मिलता है, ऐसा डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक, जैसे क्षोभ मंडल में जो है सतह के ऊंचाई में वृद्धि पर जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में आपको कमी देखने को मिलेगा। अब टेम्परेचर में जो है कमी देखने को मिलेगा तो टेम्परेचर हम कैसे लोकेट करेंगे तो इसकी अगर हम बात करें तो जो है जैसे कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक, अब जो है इस तरीके से जो है आपको टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगा। मान लीजिए टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, ये क्षोभ मंडल में। ठीक, ऐसे देखिए 6 से 5, 5 से 4 ऐसे जो है देखने को मिल रहा है। ठीक, उसके बाद जो है आपको समताप मंडल में समान देखने को मिलेगा, समताप मंडल में आपको समान देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा ऐसे। उसके बाद मध्य मंडल की अगर बात करें तो मध्य मंडल भी आपका जो है यही हाल होगा जो क्षोभ मंडल का हुआ है। ठीक, क्षोभ मंडल में जैसे हुआ है वैसे जो है इसका भी तापमान घटता चला जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो आपको देख लीजिए, अगर बात करें क्षोभ मंडल में आपका तापमान घटा, समताप में समान रहा और उसके बाद जो है मध्य में फिर जो है घटने लगा और उसके बाद जो है आयन मंडल और फिर जो है बहिर्मंडल में तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक, अब जो है क्षोभ मंडल में घट गया तो 6 से 5, 5 4 ऐसे हो गया। फिर जो है समताप, जैसे कि नाम से स्पष्ट है समताप, ठीक, समान ताप। ठीक, इस वजह से इसका टेम्परेचर एक समान रहेगा और उसके बाद जो है मध्य मंडल में कम होगा और उसके बाद जो है बढ़ता ही, लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक, ये हो गया टेम्परेचर। ठीक, यानी कि तापमान। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 अच्छे से डायग्राम बना दिया। ठीक, आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे, अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होंगे तो आप अच्छे से इस डायग्राम को समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये बनाया जाता है। ठीक, जैसे कि अगर बात करें पेपर फर्स्ट में पाई चार्ट और फिर जो है आता है एक डीआई से क्वेश्चन आता है, उसमें जो है बार ग्राफ दिया रहता है, पाई चार्ट और वृत्ता जो है ऐसे बना करके डायग्राम दिया रहता है, आपको समझ करके उसको जो है आंसर को हल करना होता है। ऐसे ये भी समझना है आपको। 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 मान लीजिए 6 टेम्परेचर है इसका। ठीक, तो 6 टेम्परेचर से इस तरफ घटते देखने को मिल रहा है, 6 5 4। ये हम सिर्फ मानक मान रहे हैं, ऐसा जो है आपका जो टेम्परेचर होता है वो दूसरा होता है। ठीक, या यहाँ से जो है आपका टेम्परेचर घटा और फिर जो है सर्वत्र समान रहा, फिर जो है आपका जो है मध्य मंडल में कम होता चला गया और उसके बाद जो आयन मंडल और बहिर्मंडल में टेम्परेचर बढ़ता चला गया। ठीक, आपने समझ लिया।
कि जो है कैसे तापमान बढ़ता है और जो है कहाँ पर तापमान घटता है और कहाँ पर तापमान बढ़ता है। ठीक, अब जो है तापमान में जो है कमी देखने को मिलती है, और ये कमी कैसे देखने को मिलती है तो भी लिख लीजिए। 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ठीक, आपको प्रति किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक, अब ये जो आपका जो आप क्षोभ मंडल पढ़ रहे हैं, क्षोभ मंडल का जो हेडिंग है उसमें जो है तापमान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में कमी नजर आती है, तो यही तापमान की गिरावट जो है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। 65 डिग्री टेम्परेचर, 65 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर जो है आपका घटना होता है। ठीक, घटता है। अब जो है 1 सेंटीग्रेड में 1 डिग्री सेल्सियस बराबर, जैसे 65 हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 165 किलोमीटर। ठीक, 165 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ 65 डिग्री सेल्सियस तो प्रति किलोमीटर और 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 165 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक, अब आपने समझ लिया। ये जो है यहाँ पर जो है ये किलोमीटर दोनों हो जा रहा है, ये मीटर है, ये ओनली सिर्फ आपको मीटर देखने को मिलेगा। ठीक, आप समझ लिए कि यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर है। ठीक, 65 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर तापीय प्रवणता के कारण वायुदाब प्रवणता पाया जाता है, और साथ ही साथ ताप में अंतर, वायुदाब में अंतर देखने को यहाँ पर मिलता है। वायुदाब प्रवणता के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण बहुत तेजी से होता है, और जैसे कि इसमें मानसून, चक्रवात, पवनें और फिर वाताग्र बनते हैं। इसीलिए इसे जो है हम कहते हैं अगर हम बात करें, इसीलिए जो हम इसे क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, यहीं पर वाताग्र बनता है, मानसून बनता है और फिर पवनें बनती हैं, चक्रवात प्रति चक्रवात इसी क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। ठीक, और फिर अशांत मंडल और विक्षोभ मंडल और इसे जो है और नेम से जानते हैं। जैसे कि क्षोभ मंडल को अशांत मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये शांत तो है नहीं, इस वजह से अशांत मंडल कहते हैं, और फिर जो है विक्षोभ मंडल के भी नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? अशांत और विक्षोभ। ठीक, विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल हेडिंग आप लोग डाल लीजिए यहाँ पर, क्षोभ मंडल। इससे और क्लियर समझ में आता है कि क्या चल रहा है। ठीक, ये क्षोभ मंडल चल रहा है। क्षोभ मंडल की जो है समान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे तापमान घटता है, और इसे अशांत मंडल, अशांत और विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। अशांत मंडल और विक्षोभ मंडल के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक, विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसी वजह से इस जो है मंडल में विमान उड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो है विक्षोभ वाला है, अशांत है, शांत तो है नहीं। इसी वजह से यहाँ पर जेट विमान उड़ना पसंद नहीं करते, हवाई जहाज उड़ना पसंद नहीं करते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, जैसा कि हमने जो आपको पहले ही बता चुका है। ठीक, क्षोभ मंडल के ऊपर जो सीमा पाया जाता है उसे क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। अब इसकी मोटाई को जान लीजिए, कितना किलोमीटर जो है मोटा होता है, और जो जिसकी मोटाई जो है 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। अगर बात करें क्षोभ सीमा की, क्षोभ सीमा की जो मोटाई है वह 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच तक देखने को मिलती है। ठीक, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई पर ऋतुओं का प्रभाव बहुत तेजी से देखने को मिलता है। क्षोभ सीमा पर ऋतुओं का प्रभाव बहुत तेजी से देखने को मिलता है। इसको जो है ऋतुओं का जो है प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए, क्षोभ सीमा पर ऋतुओं का प्रभाव
देखने को मिलता है। ठीक, ऋतुओं का प्रभाव देखने को मिलता है। और ऋतुओं को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऋतुएं जो है आपको ठंडी भी देखने को मिलेंगी, गर्म भी देखने को मिलेंगी। ठीक, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, ठीक, ग्रीष्म ऋतु की, और यहां पर शीत ऋतु की। ठीक, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ठीक, अगर हम बात करें ये तो जनवरी महीने में है। ठीक, क्योंकि जनवरी महीने में आता है शीत। ठीक, और फिर साथ ही साथ जो है ये अगर बात करें तो आपको जुलाई महीने में देखने को मिलता है। ठीक, कब? जुलाई महीने में। ठीक, जुलाई महीने में आपका देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम बात करें इसकी जो आपको हाँ, अब अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु में जो है ध्रुवों पर ग्रेविटी ज़्यादा होता है। ध्रुवों पर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई जो है न्यूनतम होती है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई जो है वो न्यूनतम देखने को मिलती है। और इसकी जो ऊंचाई है या जो है न्यूनतम है वो जो है 9 से 10 किलोमीटर तक पाया जाता है। कितना? 9 से 10 किलोमीटर तक इसका जो है सीमा देखने को मिलता है। ठीक, 9 से 10 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। अगर बात करें हम विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा, यहाँ पर शीत ऋतु की हम बात करें, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जो है आपको देखने को मिलता है और क्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिकतम होती है जो 17 से 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ठीक, विषुवत रेखा की अगर बात करें, विषुवत रेखा की, तो 17 से 18 किलोमीटर तक इसका सीमा देखने को मिलता है। ठीक, ये विषुवत का हो गया। और फिर जो है पोलर एरिया का हो गया। ठीक, पोलर एरिया में ग्रेविटी अधिक देखने को मिलता है। ठीक, हमने जो है क्षोभ मंडल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब जो है आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगा समताप मंडल। अब समताप मंडल कैसे, जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, समताप, समान ताप वाले मंडल को समताप मंडल के नाम से जानते हैं। और इसी मंडल में ओजोन परत की लेयर पाई जाती है। और ओजोन परत लेयर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि जो है वायु जो आती है, जो सूर्य की पैराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती हैं और हमें जो है यूजफुल बनाती हैं। अगर सूर्य की पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगी तो अनेक रोगों से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे और पूरी दुनिया लगभग इस बीमारी से जूझने लगेगी। जैसे कि आप इसके पहले देख चुके हैं कि कोरोना काल में कैसी पूरी दुनिया जो है झेल चुकी है। ठीक, तो जो है ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं? जैसा कि जो है हमने वायुमंडल का संगठन बता दिया। ठीक, वायुमंडल का संगठन जो है आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल के नाम से हम जानते हैं। 0 से 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640, 1000 किलोमीटर के बीच में। ठीक, अब इसके ऊपर चुंबकीय सीमा पाई जाती है। और फिर 80 किलोमीटर के से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच में जो है तापीय मंडल के नाम से हम इसे जानते हैं। आयन मंडल, बहिर्मंडल जब मिलते हैं तापीय मंडल बनता है। ठीक, जैसे जैसे क्षोभ मंडल की जो है हाइट बढ़ती है, ऊंचाई पर हम जाते हैं, वैसे वैसे जो है तापमान में कमी देखने को मिलती है। समताप मंडल में समान तापमान देखने को मिलता है, मध्य मंडल में कमी देखने को मिलती है, आयन मंडल में और बहिर्मंडल में तापमान बढ़ता चला जाता है। ठीक, क्षोभ मंडल की अगर बात करें, जैसे जैसे जो है हम जो है ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी। तो 65 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर जो है तापमान जो है बहुत तेजी से जो है घटता है। और 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर के हिसाब से ये जो है घटता है। और इसे अशांत मंडल, विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ सीमा 1 किलोमीटर से, जिसे हम जो है ये कहते हैं क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा पाया जाता है। और क्षोभ सीमा को जो है 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। क्षोभ सीमा पर ऋतुओं का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है 9 से 10 किलोमीटर के बीच में जो है इसका बॉर्डर होता है। और फिर जो है शीत ऋतु में 17 से 18 किलोमीटर के बीच में इसका बॉर्डर देखने को मिलता है। ठीक, हाँ, तो आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर दिए हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की प्रिपरेशन अच्छे से तेज़ी से कर सके। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तो आज के लिए जो है शुक्रिया।